जी कहिए। हम लोग प्रेस रिपोर्टर हैं और आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। बैठिए। थैंक यू। किस तरह की जानकारी? एक्चुअली आपको जो भी पूछना है थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। हमें पता चला है कि आप अनुराधा नहीं हैं। जब पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था तो आपने उन्हें बताया था कि आप अनुराधा नहीं, उनकी छोटी बहन है और उनके कातिलों को पकड़ने आई हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं यहाँ पर अपनी बहन के कातिलों को पकड़ने आई हूँ। जब मेरी बहन को इतनी बेरहमी से मार दिया गया तो मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? उसकी मौत का बदला लेने तो मुझे आना ही पड़ा। इसके लिए आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? मैंने उनका सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, जब भी कोई इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है तो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों से नहीं डरती। अब आप क्या क्या स्टेप उठाएंगी? मैं अपनी बहन की मौत को जाया नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कभी कभी मन करता है कि मैं अपने बहन के कातिलों को ढूंढूं और उन्हें गोली मार दूं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि किसी बेगुनाह की जान लेने की सजा क्या होती है। और कभी कभी मेरा ये मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाऊं। हमने सुना है कि आप अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलाए बिना ही यहाँ से सब कुछ बेचकर चला जाना चाहती है। हाँ, आपने ठीक सुना है। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। धोखा है, फरेब है, झूठी है, बहुत झूठी। क्या बात है, किसे कोस रहे हैं? वही नकली अनुराधा। उसने अखबार में इंटरव्यू दिया है कि अनुराधा की बहन अंजलि है। पुलिस ने इस बात का यकीन कर लिया है और लोगों ने भी यकीन कर लिया है। अच्छा, आई तो थी अनुराधा बनकर। जब अनुराधा का पर्दाफाश हुआ तो जूली बन गई। जब जूली की असलियत जाहिर हुई तब अंजलि बन गई। बहुत शातिर औरत है। क्यों टेंशन ले रहे? आपको क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? वो औरत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अनुराधा की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर यहां से निकल जाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर कानून उसे नहीं रोकेगा तो फिर मैं रोकूंगा उसे। उस औरत को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा मैं। हमारे साथ जो होना था वो हो चुका। आप क्यों खामखा बात को बढ़ा रहे हैं? मैं बात को बढ़ा रहा हूं? कमाल है सुमन। उस औरत ने राखी की जान ली। हमारे बिजनेस को रूइन करने की कोशिश की उस औरत ने। यहां तक कि मेरे और संजय के खिलाफ सुपारी दी उसने। हमें मार देना चाहती है वो। और तुम कहती हो कि मैं बात को बढ़ा रहा हूं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो शहर नहीं, ये दुनिया छोड़कर जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। भैया, ये बात तो मैं नहीं मानता कि वो उसकी बहन है। वो 100% जूली है। अब जब सच्चाई पता चलने लगी है तो उसने फौरन अपने आप को उसकी बहन बता दी। अब देखना भैया, वो सबको बेवकूफ बनाकर अनुराधा की प्रॉपर्टी का सौदा कर इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। यही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस औरत की असलियत सब लोगों के सामने आए, और उसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। कौन सा तरीका भैया? देख संजू, उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस हमेशा सबूत और गवाह ढूंढती है। अब जो भी करना है ना, हमें ही करना होगा। हम क्या कर सकते हैं भैया? संजू, मैं आज तक तुझे जिस काम के लिए रोकता रहा, आज उसी काम की तुझे इजाजत देता हूं। मैं समझा नहीं भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि तू उस चालबाज औरत के पास जा, उसे कन्विंस कर, भरोसा दिला उसे कि तेरा और मेरा झगड़ा हो चुका है और तू उससे प्यार करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो औरत भी तुझसे प्यार जरूर करती है। संजू, बस यही एक तरीका है उसकी असलियत जानने का। नहीं भैया, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं। संजू, मैं कौन सा तुझसे उसे सचमुच प्यार करने को कह रहा हूं? मैं सिर्फ कह रहा हूं कि प्यार का नाटक कर, ताकि उस औरत को तुझ पे भरोसा हो जाए। एक बार उस औरत को तुझ पे भरोसा हो गया तो सब कुछ उगल देगी। फिर देखना मैं क्या खेल खेलता हूं उसके साथ। वो तो ठीक है भैया, अगर मैंने प्यार का नाटक भी किया तो
तो राखी की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी और मैं नहीं चाहता कि राखी की आत्मा को तकलीफ पहुंचे। जब उसने राखी की जान ली तब राखी की आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंची। संजू से प्यार का नाटक करना है तुझे ताकि मैं उस औरत को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। ऐसा करने से राखी की आत्मा को तकलीफ नहीं, शांति मिलेगी। संजू, जो मैं कह रहा हूं ना, करके देख, ट्रस्ट मी। ठीक है भैया। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सुन रहे हो रावत? यही कि आप अनुराधा नहीं हैं, उसकी बहन है, और यहां अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई, उसके दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने आई हैं आप। रावत, तुमने जो कुछ भी सुना है सही सुना है। लेकिन ये सब गलत है, सब एक झूठ है। मुझे ये नाटक अपने आप को बचाने के लिए करना पड़ा, वरना सच तो ये है कि मैं अनुराधा ही। नहीं 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 नहीं, लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। बात कुछ आ रही है। देखिए, अगर आप मुझसे इस तरह छुपाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सच सच बताइए कि बात क्या है। और अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, तुम ये बात सिर्फ अपने तक रखोगे? कमाल करती हैं आप। आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं। मैं आपके हर रात को अपने सीने में दफन कर लेता हूं, उसके बावजूद आप मुझसे ये उम्मीद रखती हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। इन शॉर्ट, मैं आपके इस राज को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस यू। ओके, तो सच ये है कि मैं अनुराधा की बहन अंजलि और यहां पर अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई। जब पुलिस मेरी बहन के कातिल तक पहुंच नहीं पाई तो मैंने सोचा मैं खुद यहां पर आऊं और उसके कातिल को पकड़ूं। लेकिन आप तो सब कुछ बेच बाज कर यहां से जा रही हैं ना? हाँ, एक्चुअली मुझे अपनी बहन की याद बहुत सताती है। मैं आज तक उसके कातिल तक पहुंच नहीं पाई। उसकी आत्मा मुझे धिक्कारती है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, और इसीलिए मैं सब कुछ बेच रही हूं। देखिए, अब अगर आपने यहां से जाने का फैसला कर ही लिया है तो जाते जाते मेरे लिए कुछ करके जाइए ना। क्या मतलब? मतलब कुछ ऐसा कर दीजिए कि इन शॉर्ट मेरी भी जिंदगी थोड़े ऐशो आराम से गुजर सके। रावत, ये भी कोई कहने की बात है? तुम मेरे खास आदमी हो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने बहुत काम किए, अब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना। हाँ? हेलो, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, बाय। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो सारी की सारी प्रॉपर्टी की डीलिंग कर दी। अब जल्द से जल्द ये पैसे लेकर यहां से निकल लो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। राना, मैं हर काम बहुत होशियारी से करती हूँ। किसे कैसे नाच नचाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो सब लोग हैं ना, सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर मेरी उंगलियों में है, और किसको कैसा नाच नचाना है, कब नाच नचाना है, मैं जानती हूँ। So don't worry. मैं तुम्हारी हिम्मत और होशियारी की दाद देता हूं, लेकिन अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो इस चक्कर में है कि कब उन्हें मौका मिले और वो तुम्हें मात दे दे। इसीलिए जो काम करो सूझबूझ के साथ और सोच समझ कर करना। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। काम तो मैं कर ही रही हूँ,
लेकिन इसमें इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जल्दी हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है। बहुत इंतजार कर लिया, अब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ, फैसला होते ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बंटवारा पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्लानिंग मेरी थी। शुरू से लेकर आज तक तुम्हारे साथ था। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। किसी जंग में कोई सिपाही चाहे जितनी मर्जी गोलीबारी करते, जितनी मर्जी बंदूक चलाए, लेकिन जब जीत होती है तो नाम लीडर का आता है। और इस जंग की लीडर मैं हूं, क्योंकि सारा रिस्क मैंने उठाया है, सारी मुसीबतें मैंने उठाई हैं। पुलिस से बची हूं, लोगों से बची हूं। अगर मैंने चालाकी से काम नहीं लिया होता तो अब तक लोगों ने मुझे मार दिया होता। तुमने क्या किया? सिर्फ लोगों पर नजर रखी है, बाकी सारा काम तो मैंने किया है। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन बंटवारा पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। इसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये लो, अभी बारिश हुई नहीं और फसल काटने की बात चल रही है। देखो, पहले पैसा आने दो, फिर बंटवारे की बात करते हैं। ओके? ये तो अनुराधा मैडम, यहाँ तो कुछ गड़बड़ वाली बात है। लगता है यहाँ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की बात हो रही है। अब बहुत बढ़िया खबर मिलने वाली है, ताजा खबर। संजय, तुम यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सपना नहीं, हकीकत देख रही हो। ये तो कमाल हो गया। कहते हैं वो आए हमारे घर पर खुदा की कुदरत है। कभी हम उन्हें, कभी अपने घर को देखते हैं। बताओ संज, कैसे आना हुआ? गुस्सा उतारने आए हो या फिर प्यार की बरसात करने? हाउ फुलिश। मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मेरा प्यार तो तुम बहुत पहले ठुकरा चुके हो। खैर बताओ, कैसे आना हुआ? हम दुश्मनों से दुश्मनी इस तरह निभाते हैं, जब जरूरत पड़े उनकी तो काम आते हैं। वाओ संज, तुम तो शायर बन गए। लेकिन मैंने कुछ और भी सुना है कि शायर भी वही इंसान बनता है जिसका दिल टूटता है। यही समझ लो, मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। कैसी मदद? वेल संज, तुम तो जानते हो तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मुझे तुमसे फाइनेंस चाहिए। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम्हें अपना अलग बिजनेस करना पड़ रहा है? मुझे पता चला है कि मेरा बड़ा भाई मुझे धोखा दे रहा है। वो मुझे बेवकूफ बनाकर सारी दौलत अपने और अपनी बीवी के नाम करना चाहता है, लेकिन ये बार मैं उनकी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मुझे फाइनेंस दोगी तो ठीक है, वरना मुझे रघुनाथ से या किसी बड़ी कंपनी से फाइनेंस लेना होगा। इस बार मैं उनके खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। अगर तुम मुझे फाइनेंस दोगी तो ठीक है, वरना मुझे रघुनाथ से या किसी बड़ी कंपनी से फाइनेंस लेना होगा। इस बार मैं उनके खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। तुम सच कह रहे हो या? अगर तुमको यकीन नहीं आता तो जाने दो, मैं चलता हूं। संज, इतनी जल्दी गुस्सा आ गया? मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हें फाइनेंस लेने की क्या जरूरत? तुम मेरे साथ काम करो, पार्टनर बनकर।
सच? सच। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। संज, जो लोग प्यार करते हैं वो चाहे जितनी भी ठोकरें खाएं, अपने दिल से प्यार को निकाल नहीं पाते। सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और इसीलिए आज भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। Of course not। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं जानेगा। इतना भरोसा रखो तुम मुझ पर। हम लोग अपना सारा बिजनेस यहाँ से कहीं और शिफ्ट करेंगे और वहीं पर अपनी जिंदगी साथ गुजारेंगे, है ना? मैं भी यही चाहता हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? संज प्लीज, प्लीज ऐसी बातें करके मेरा दिल मत तोड़ो। देखो, मैंने कभी भी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, कभी तुम्हारी किसी भी गलती को अपने दिल से नहीं लगाया। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और आगे भी चाहती रहूंगी। थैंक यू। अब मैं अपने भाई को दिखाऊंगा कि जब एक भाई दुश्मनी पे आता है तो वो कितना नीचे गिर सकता है। अब आएगा मजा। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने जो दुनिया के साथ किया है वही हम उसके साथ करेंगे। आप लोग फिर सोच लीजिए, आपको लगता है जो आप कर रहे हैं वो सही है? सुमन, उस औरत ने हमें इतना दुख दिया है कि अगर मैं उसकी जान भी ले लूं ना तो भी कम होगा। मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन वो औरत, वो इतनी चालाक, इतनी होशियार है, वो कोई भी चाल चल सकती है। उसने जितनी चालें चलनी थी वो सारी चालें उसने चल ली। मैंने बहुत सोचा कि वो एक औरत है, उसके साथ कोई ज्यादती ना करूं, कानून को छोड़ दूं उसे सजा देने के लिए, लेकिन कानून उसे सजा नहीं दे पाया। अब जो भी करना है ना मैं करूंगा और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। भैया, आप कुछ भी करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक लड़की है और एक लड़की को धोखा देना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, उसने जो हमारे साथ किया वो तुम्हें अच्छा लगा? उसने राखी की जान ले ली वो तुम लोगों को अच्छा लगा? उसने हमारा बिजनेस रूइन करने की कोशिश की वो तुम्हें अच्छा लगा? अरे जरा सा नाटक करने को कह रहा हूं, तकलीफ हो रही तुम्हें? ऐसी बात नहीं है भैया। तो फिर क्या बात है? तूने आज तक मेरी कोई बात नहीं डाली। ठीक है, मत करो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं उठाऊंगा अपने रिवॉल्वर और 6 की 6 गोलियां दाग दूंगा उस औरत के सीने में, चाहे उसके बाद मुझे सजा क्यों ना हो जाए। समझे तुम?